हेलो एवरीवन, मेरा नाम ज्योति मिश्रा है और जैसे कि मैंने अपने शॉर्ट में बोला था, मैं मैथ्स के ऊपर एक फुल वीडियो डालूँगी कि आप कैसे मैथ्स को इजीली पढ़ सकते हैं और चीज़ों को याद से रख सकते हैं, कैसे आपको फ़ॉर्मूला समझ में आ जाए। जैसे मुझे वो ये फ़ॉर्मूलाज़ नहीं समझ में आते थे, a+b = b+a। मेरी बेटी भी मेरे साथ पढ़ रही है, उसकी आवाज़ इतनी प्यारी लगी कि मैंने वो वहाँ पे उसका आवाज़ ही रखा है। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो फिर ये फ़ॉर्मूलाज़ ये सब मेरे पहले तो पता नहीं था, तो मैंने सोचा कैसे करूँ? मैंने आर एस अग्रवाल का बुक भी लिया हुआ है। मैंने उसमें देखा, मतलब ठीक है, उसमें है, अगर आपको थोड़ा बहुत मैथ्स अच्छे से आता है तो आप वो पूरा आराम से करके कोई भी पेपर एग्ज़ाम निकाल सकते हो। नॉर्मल एग्ज़ाम्स, हाँ, एकदम हाई लेवल वाले नहीं, पर नॉर्मल एग्ज़ाम्स आप आराम से निकाल सकते हो। तो मैं मतलब जब तक सॉल्व कर रही थी तब तक याद रहता था, 2 दिन तो याद रहता था, तीसरे चौथे दिन मैं भूल जाती थी। मैंने 1 दिन का भी गैप लिया तो मैं भूल जाती थी कि मैंने क्या फ़ॉर्मूला यूज़ किया था, क्या टेक्निक था। तो मुझे लगता है अगर मैथ्स सीखना है ना, तो हमें मैथ्स का रूट आना चाहिए। स्कूल में मैं बहुत वीक थी मैथ्स में, इसके लिए मेरे को बेसिक चीज़ें मैथ्स की नहीं आती थी। सो मैंने सोचा क्यों नहीं अपना मैथ्स का पहले बेसिक क्लियर किया जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। तो क्योंकि नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड तक ही मैथ्स भी आता है, तो मैंने सारे सिमिलर टॉपिक्स लिए, जो टॉपिक्स नॉर्मली हर एग्ज़ाम में आता है, तो वो सारे टॉपिक्स मुझे 7th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के बुक्स में मिल गए। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं इसी बुक में से पढ़ती हूँ, और वहाँ पे ना आपको ए टू जेड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैसे-कैसे आपको फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करने हैं, ये फ़ॉर्मूला क्यों आया, तो ए टू जेड चीज़ें उसमें दी हुई है। तो वो हो गया, उसके बाद मैंने एक चैप्टर वाइज़ फर्स्ट पेज से स्टार्ट किया है पढ़ना। तो मैंने स्टार्ट कर दिया, तो उसमें जो एग्ज़ाम्पल्स दिए थे ना, मैंने वो भी सॉल्व किए। अब मेरे बुक्स में देख सकते हैं, पूरे एग्ज़ाम्पल्स मैंने सॉल्व किए हैं देख के। उसके बाद जो अलग से एक्सरसाइज़ दिए हुए हैं, उसको मैंने सॉल्व किया। उसमें बहुत सारे एक्सरसाइज़, तो मेरे को लगा था यार मैं क्या ये छोटे-छोटे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। बट वो दिखने में छोटे हैं, जब आप सॉल्व करने लगो ना, तो उस टाइम आपको पता चलता है कि आपका कैलकुलेशन कितना वीक है। मेरा तो बहुत वीक है। मेरे को पता नहीं, 12 के बाद टेबल्स याद ही नहीं रहते। मैंने बहुत कोशिश किया, पर मेरे को याद नहीं रहते, तो मैंने शॉर्टकट्स अपनाए हैं। और वो शॉर्टकट्स की भी मैं एक वीडियो डालूँगी कि फटाक से, अगर आपको टेबल नहीं याद है, तो आप फटाक से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये ट्रिक ना मैंने एक यूट्यूब पे ही देखा था, एक भैया थे, इन्होंने डाला था, मुझे उनका नाम नहीं पता है। अगर नाम पता होता तो डेफ़िनेटली मैं उनको क्रेडिट देती थी, पर मुझे उनका नाम नहीं पता है। तो हाँ, उनकी ट्रिक से मुझे कुछ आइडियाज़ आए और मैंने सोचा चलो इसको अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसको जब भी पढ़ने बैठती थी, या बड़े-बड़े ऐसे क्वेश्चन्स होते थे, या बड़े नंबर्स जिसको मल्टीप्लाई करना था, तो मैं उनके ट्रिक्स को मैंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और सच बोलूँ तो उसकी वज़ह से ना मेरा कैलकुलेशन ईज़ी हो गया, और मैं बहुत जल्दी से ऐसे सॉल्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं एक्सरसाइज़ सॉल्व कर रही हूँ कंटिन्यूअसली, एक-एक करके। तो अब मैंने टारगेट रखा है, अभी मेरे एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं कितने दिन का टारगेट रखूँ कि ये पूरा बुक मैं ख़त्म कर सकूँ। तो ये बहुत मोटा बुक है, मैंने इसमें वीडियो में दिखाया नहीं, पर 7th स्टैंडर्ड का बहुत ही मोटा बुक है, और इसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो मैंने अभी तक इस पे सोचा नहीं कि मैं कितने दिन में इसको करूँ, क्योंकि इसके अलावा भी मैं पढ़ रही हूँ। तो मैंने 30 डेज़ का चैलेंज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सीपीटी के लिए। तो सीपीटी के लिए करना है, तो मुझे वो 36 वीडियोज़ हैं, उसको मुझे कंप्लीट करना है। इसलिए मैंने मैथ्स का भी डिसाइड नहीं किया है, बट मैं जल्दी ही मैथ्स का डिसाइड करके इस पे भी एक चैलेंज वीडियो डालूँगी। यहाँ पे मैंने बताया भी है कि सेम टॉपिक से सेम टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएँगे, लेकिन उससे ईज़ी आपको यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना बेसिक से लेके एडवांस तक क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मैथ्स भी मेरे जैसा ये हो जाए, प्रो हो जाए, या आप भी मेरे जैसे वीक हैं, तो आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। अभी 9 बज रहा है, मैंने दिन भर में मतलब थोड़ा टाइम करके पढ़ा है। ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर बैठी हूँ, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। मेरा एक छोटा-सा बच्चा है, घर है,
मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं साइंस का थोड़ा प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर पढ़ लूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा था तो मुझे रिवाइज़ करना था, तो वो भी मैंने कर लिया। सो आज के लिए इतना ही बस। प्लीज़ अगर आप मुझे मतलब आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे फ़ॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक तो प्लीज़ करें, और मुझे ऐसे मोटिवेट करते रहें कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू।